नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान को तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ 4 और 6 जनवरी तक सीतापुरा स्थित जेईसीसी में राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट और टाई वुमेन ग्लोबल सेमीफाइनल और साथ ही टाई यू फाइनल गेमिंग हेमथॉन और साथ ही फिल्म फेस्टिवल जैसे कई आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजी फेस्ट की घोषणा करते हुए कहा कि यह समिट प्रदेश के स्टार्टअप्स और साथ ही इन्वेस्टर्स को वैश्विक मंच प्रदान करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि टाई ग्लोबल समिट इसके साथ ही डिजी फेस्ट का आयोजन निवेश, इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करेगा। सीएम ने दुनिया भर के उद्यमियों, निवेशकों और इन्वेस्टर्स को जयपुर में होने वाले इस समिट में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2025 इस बार अनोखी देसी नस्ल की पुंगनूर गाय के कारण सुर्खियों में है। आंध्र प्रदेश की मूल रूप से यह विलुप्त प्राय प्रजाति अपने छोटे कद और कम देखभाल में अधिक उत्पादन और औषधीय गुणों वाले दूध के साथ जानी जाती है। जयपुर में आए अभिराग ब्रीडिंग फार्म के संचालक ने बताया कि लगातार पुंगनूर नस्ल की गाय ऊंचाई और उसके कद को लेकर प्रसिद्ध हुई है। 16 से 36 इंच तक की इनकी लंबाई है, जबकि इनका वजन लगभग 150 से 200 किलोग्राम तक होता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह गाय प्रतिदिन केवल 3 किलो तक चारा खाती है और 1.5 से 6 किलो तक का दूध देती है। इन गायों की लोकप्रियता में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर में पुंगनूर नस्ल की गाय पालने का जिक्र किया। सरिस्का बाघ अभयारण्य में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सदर रेंज में सफारी के दौरान विदेशी पर्यटकों को बाघिन ST9 दिखाई दी है, जिसमें पर्यटकों में रोमांच और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के मुताबिक सफारी जीप जब जंगल मार्ग से गुजर रही तभी झाड़ियों के बीच बाघिन ST9 दिखाई दी। पर्यटकों में तुरंत इसे लेकर कैमरे में कैद किया और बाघिन की इस शानदार तस्वीर को कैद किया। बाघिन को करीब से निहारने का यह लम्हा पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन गया। वन विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में ST9 की लगातार साइटिंग हो रही है, जिससे सरिस्का आने वाले टूरिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। अच्छी बात यह है कि जो सरिस्का हमारे टूरिस्ट आते हैं तो उनको टाइगर की साइटिंग होना एक रोमांचकारी अनुभव तो होता ही है। साथ ही साथ ये भी लगता है जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर सरिस्का आए हैं तो उनको टाइगर दिख जाए। तो अच्छी बात यह है कि सरिस्का में जो ST9 टाइगर्स है और 20 ST21 है, ये ऐसे टूरिज्म जोन में है कि जंगल के अंदर जाते ही इनकी टेरिटरी है और वहाँ पर पहुँचते ही अगर इनकी साइटिंग हो जाती है तो एक टूरिस्ट को बड़ा रोमांच का अनुभव होता है। तो इस तरह की व्यवस्था है। बाकी जंगल में अभी क्योंकि पानी काफ़ी इस बार बारिश अच्छी हुई है तो उसके बाद काफ़ी घना जंगल हो जाता है। तो जैसे जैसे घास कम हो जाएगी और जो ग्रीननेस जो कम होगी तो उसकी वजह से थोड़ा और एरिया खुला होगा, तो सर्दियों में अच्छी साइटिंग होने की पूरी। चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार बरसात के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अधिकांश जलाशयों में पानी की अच्छी आवक दर्ज की गई है। वहीं लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम में ठंडक बढ़ गई है, जिससे आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई इलाकों में जलभराव के कारण आवागमन में दिक्कतें आई है। आज सुबह मौसम में काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल बारिश रुकी हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने जिले में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से जहां जलस्रोतों में भराव बढ़ने की संभावना से किसानों और ग्रामीणों के चेहरे से संतोष झलक रहा है, वहीं किसानों के लिए बारिश कहीं खुशी तो कहीं गम लेकर आई है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े देर शाम को सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि राज्यपाल बागड़े उदयपुर से प्रस्थान कर रात को चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम किया और उसके बाद कोटा के लिए प्रस्थान कर पहुंचे। राज्यपाल के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुस्तैद नजर आया। सर्किट हाउस परिसर में अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटक भवन में स्वदेशी दर्शन
2.0 परियोजना के अंतर्गत खाटू श्याम जी कॉरिडोर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मंदिर कमेटी के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक में कहा कि धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में राजस्थान में सबसे अधिक पर्यटकों का आगमन होता है और यह गर्व और प्रसन्नता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह विषय चुनौतीपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की आवाजाही सुगम्य, भव्य और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो ताकि उन्हें यादगार अनुभव प्राप्त हो सके। बिल्कुल, खाटू श्याम जी में जो स्वदेश दर्शन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो काम हो रहा है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है, उस पर हम लोगों ने अभी वहाँ से जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे वहाँ से प्रशासन वाले, हमारे वहाँ से जो भी मंदिर के भी जो हमारे मंदिर कमेटी के जो हमारे वहाँ के पदाधिकारी, सबको यहाँ बुला के हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मीटिंग की और इसमें निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनी है। वो कमेटी जाके री एग्जामिन करेगी कि वहाँ क्या एक्चुअल में काम करना है, क्योंकि काम वो होना चाहिए जिससे कि दर्शनार्थी इतने जाते हैं वहाँ दर्शन के लिए, उनको लाभ मिले, उनको जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, वहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो, वहाँ पर जो स्टैम्पीड तक की स्थिति आ जाती है कभी कभी वो ना हो, हर प्रकार से उनका जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आज राजस्थान में टूरिस्ट वहीं पर जा रहा है, खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहा है, तो उसका जो पूरा वहाँ पर वो पूरी जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हो। उसके लिए चाहे वो हम बात करें सड़कों की स्थिति हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, पार्किंग फैसिलिटीज़ की बात हो, इंक्रोचमेंट्स की बात हो, सारे ही टॉपिक्स पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे और मिलते रहेंगे लगातार। और इस बजट में भी अगर राजस्थान सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ एक्स्ट्रा बजट देना होगा, बजट भी दिया जाएगा। अभी जो बजट आया है केंद्र सरकार की ओर से, उसका कैसे उपयोग हो, सबसे बेस्ट क्या उसका हम लोगों को करना चाहिए, वो हम लोग बनाएं। मैडम ने जो एक पहल की है, मौके पर जाकर वहाँ पर काम को देखना, हकीकत में कि धरातल पर क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ पर पता लगाकर वहीं पे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि आप खाटू श्याम जी वाले जितने भी हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि, आप जयपुर आओ, हम जयपुर सबसे बात करेंगे। आज सभी अधिकारियों को बुलाकर मैडम ने जिस तरह से मीटिंग का वो किया, उससे वास्तव में लगता है कि मैडम बड़ी रुचि के साथ वो काम कर रही है। और मैं समझता हूँ खाटू श्याम जी में एक शानदार व्यवस्था के लिए जो मैडम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो शानदार व्यवस्था होगी और आगे भविष्य में जो अव्यवस्थाएं हो रही है वो अव्यवस्था नहीं होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मैडम को कि आज उन्होंने एक अच्छी पहल करके राजस्थान सरकार का जो निर्णय लिया है उसके बारे में हमको बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत चंदपुरा में एक किसान ने प्याज के दाम न मिलने से आहत होकर अपनी फसल नदी में फेंक दी। स्थानीय निवासी सुरेशन मीना ने बताया कि गांव के बीच बहने वाली नदी में किसान ने लगभग 3 से 4 ट्रॉली प्याज मंडी से बेचने के बजाय वहां पर उलेट दी। उनका कहना है कि इस बार प्याज की बम्पर पैदावार हुई है लेकिन मंडी में खरीदार नहीं मिल रहे हैं। किसान अपनी मेहनत का हक न मिलने के कारण गहरे सदमे में है और 1 बीघा में लगभग 50,000 रुपए तक का खर्चा कर इस खेती को उगाया है। किसानों का कहना है कि मजदूरी तक नहीं निकल रही है और सरकार की ओर से उन्हें किसी तरह की राहत और मदद नहीं मिल रही है। दोस्तों, ग्राम पंचायत डिगावड़ा के गांव चंदूपुरा और पूनखर के बांस के बीच में नदी पड़ती है हमारे गांव चंदूपुरा में, और करीब 3-4 ट्रॉली कोई प्याज किसान भाई पटक के चला गया। किसानों के लागत मूल्य नहीं मिल रहे। प्याज की ये देखो आप, बम्पर थोड़ा आगे आइए, प्याज की बम्पर पैदावार है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। इनको किसान रो रहा है। और एक ग्राम पंचायत डिगावड़ा के गांव चंदूपुरा की नदी में कोई पटक के चले गए 3-4। इधर दिखाइए, इधर दिखाओ, ये देखो किसान मरने को तैयार है। अब क्या करे किसान, लागत मूल्य भी नहीं निकल रही है इसकी। 1 बीघा में 50,000 का खर्चा आता है इन प्याजों को पैदा करने में, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं है इनका। अब ये देखो, ये विश्राम जी के प्याज है, आप देखिए। अब इनको भी दिखाओ थोड़ा, ये किसानों को दिखाओ, इनको दिखाओ।
सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र में वाटियारा गांव में कुछ दिन पूर्व आयोजित एक बैठक के दौरान भाजपा जिला मंत्री पवन राठौड़ ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया था कि प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए कंपनी द्वारा 500 करोड़ रुपए के देकर मुंह बंद करने और उसे तय करने की बात कही गई थी। राठौड़ के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा कि यह रकम किन लोगों तक पहुंची और इसकी जांच होनी चाहिए। वाटियारा, रोहिड़ा, भारजा और भीमाना क्षेत्र में मेसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा करीब 800 हेक्टेयर भूमि पर चूना पत्थर खनन परियोजना प्रस्तावित है। स्थानीय ग्रामीण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, जबकि अब तक 500 करोड़ रुपए के दावे ने मामले को और पेचीदा कर दिया है। स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि आखिर यह 500 करोड़ रुपए कहां और किसके पास पहुंचे हैं। क्या यही वजह है कि सत्ता पक्ष के नेता इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं? कुचामन सिटी जिला प्रशासन की अभूतपूर्व पहल के तहत नागौर जिले में 594 राजकीय विद्यालयों की भूमि के स्वामित्व के पट्टे प्रदान किए गए। नगर परिषद कुचामन के सभागार में आयोजित पट्टा वितरण समारोह में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने विद्यालयों को पट्टे वितरित किए। यह कार्यक्रम जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देशन में आयोजित किया गया। प्रशासन की यह पहल का उद्देश्य विद्यालयों की भूमि को सुरक्षित रखना है और साथ ही कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है। जिला प्रशासन का यह कदम विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। लगातार 2 दिनों से हो रही चित्तौड़गढ़ में बारिश के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट को ध्यान में रखते हुए चित्तौड़गढ़ का स्वदेशी मेला आयोजन स्थगित कर दिया है। आयोजन स्थल मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में होना था, जहां पर भारी बारिश के चलते पानी भर गया है, जिससे कार्यक्रम स्थल अनुपयोगी हो गया है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया और मेला स्थगित करने का निर्णय लिया है। आगामी सप्ताह में मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद मेले के आयोजन की नई तिथि तय की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।